आईपीओ ने मार्केट में धूम मचा रखी है और आप कंफ्यूज हैं कि एक्चुअली आईपीओ होता क्या है। सो आज की इस वीडियो में हम काफ़ी विस्तार से जानेंगे कि आईपीओ क्या होता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट विनायक भारद्वाज, और आप इस चैनल पर नए हो तो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो गाइज, अब जानते हैं एक्चुअली आईपीओ होता क्या है। सो आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसका मतलब क्या होता है? तो जब भी कोई लिमिटेड कंपनी पहली बार पब्लिक होती है तो वो अपने कुछ शेयर्स पब्लिक के साथ शेयर करती है, जिससे क्या होता है कंपनी को उसके बदले फंड मिल जाता है, और जो लोग शेयर खरीदते हैं उनको कंपनी के अंदर हिस्सेदारी मिल जाती है। इसको बोलते हैं हम आईपीओ। सो गाइज, अगला सवाल जो आपके मन में आ सकता है वो ये कि कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लेके आती है। सो उसके पीछे काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन होता है बिजनेस एक्सपेंशन। सो कोई भी कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसको अपना बिजनेस थोड़ा एक्सपेंड करना है तो वो क्या कर सकती है, उसके लिए अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। आईपीओ लॉन्च करने से फायदा क्या होगा, उसको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा जिसको वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये हो गया कंपनी का फायदा। अब आप पूछ सकते हैं कि हमारा क्या फायदा होगा। अगर किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है और तुमको लगता है कि उसकी कंपनी इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती है, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा इन्वेस्टर्स का भी होता है, क्योंकि वो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी साथ में उनका पैसा भी बढ़ता रहेगा। दूसरा रीज़न होता है कि कोई भी कंपनी आईपीओ इसलिए भी लॉन्च करती है ताकि उसका ब्याज कम हो जाए। सो कोई भी कंपनी है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मॉडल भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके पास बैंक का बहुत सारा इंटरेस्ट आता जा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ता है कि अगर पूरा बैंक का लोन खत्म करना है तो वो क्या करती है, कंपनी सीधा अपना आईपीओ लेके आती है, जिसकी वजह से उसको एक अच्छा खासा पैसा मिलता है और वो पैसा वो बैंक को पे कर देती है। तीसरा रीज़न कि कोई कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन वो और भी सर्विसेज लॉन्च करने वाली है या और भी प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लान कर रही है। सो उस केस में क्या कर सकती है, कंपनी अपना आईपीओ ला सकती है, जिसके थ्रू वो एक अच्छा खासा पैसा ले सकती है मार्केट से और उसको अपने बिजनेस एक्सपेंशन में लगा सकती है। सो अगला सवाल जो आपके मन में आना चाहिए कि अगर कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आती है, सो उसका आईपीओ कितने दिन के लिए मार्केट में रहता है और हम कब तक अप्लाई कर सकते हैं। सो कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ मार्केट में लॉन्च करती है तो मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 10 डेज, सो 3 से लेकर 10 दिन तक का टाइम रहता है जब आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी आईपीओ में। अब सवाल उठता है कि किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए या कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सो ये आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, और दूसरी चीज़ कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है स्पेशली आईपीओ अप्लाई करते टाइम। तो बिना किसी देरी के मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और आपको आईपीओ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके #AskVinayak करके पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको आईपीओ रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे आईपीओ से रिलेटेड। तो बिना किसी देरी के मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।